कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरा देश उबल रहा है। आम आदमी आक्रोश में है। हाईकोर्ट एक के बाद एक गंभीर टिप्पणी कर रहा है। डॉक्टर ओपीडी से बाहर आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस केस की लीपापोती करने में लगी है। सीबीआई सबूतों की कड़ी जोड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही है। नेता हमेशा की तरह अपने नफा नुकसान का आकलन कर बयानबाजी में लगे हुए हैं। और तो और नेतागिरी की इंतहा देखिए। जिनके कंधों पर राज्य के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो ममता बनर्जी खुद सड़क पर घटना के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इस देश में बलात्कार का मुद्दा संवेदनशील कम और राजनीतिक सर्कस ज्यादा नजर आता है। सब पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। सरकार, विपक्ष और डॉक्टर सब सड़क पर है। जिम्मेदारी किसकी है? एक महिला को सुरक्षा देने की समझ नहीं आ रहा। पहले आप भी जान लीजिए, आखिर कौन क्या चाहता है। क्या चाहते हैं डॉक्टर्स? सबसे पहली मांग है कि पीड़िता को न्याय मिले। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मामले में जल्द से जल्द न्याय हो। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी है। विपक्ष की क्या है मांग? मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ममता सरकार क्या कह रही है? वाम और राम एकत्रित होकर ये कर रहे हैं। जो भी लीक हो रहा है, राजनीति के तहत हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी एकमात्र सजा फांसी है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। इधर इस सबसे अलग मेडिकल कॉलेज की कारस्तानियों का स्याह पहलू भी सामने आ रहा है। जिस तरह का वहशियापन बेबस डॉक्टर के साथ किया गया, वो दिल्ली की निर्भया की याद दिला देता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर की पेल्विक जॉइंट फ्रैक्चर मिली, कंधे की हड्डी टूटी थी और आंखों में कांच मिला। उससे एक बात तो जाहिर है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। डॉक्टर की बॉडी से मिला 150 ml सीमन भी खुद गवाही दे रहा है कि इस कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। इस केस में सेक्स और ड्रग्स और एग्जाम की दलाली का एंगल भी सामने आया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और मारी गई डॉक्टर के करीबी दोस्तों ने बताया कि उसे इस रैकेट की भनक लगी थी और उसने इसका विरोध किया। उन सबको बेनकाब करने की धमकी दी, जिसके बाद उसका ये हश्र हुआ। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। और इसी तरह की बातें दिल्ली की निर्भया कांड के समय भी हुई थी। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए, तमाम गाइडलाइंस बनाई गई। उस वक्त मामला हुक्मरानों की नाक के नीचे का था, लिहाजा सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्टिव हो गए। अब मामला ममता के गढ़ का है। उनके पास लोकसभा में 29 सांसद है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं की टांगों में लकवा मार गया है जो ऐसी घटनाओं पर मिल्खा सिंह हो जाते थे। फिलहाल इंसाफ की उम्मीद सिर्फ सीबीआई से है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।